हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बेसिस पे एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा, इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा, देन आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 1.2 को सॉल्व करेंगे और आपको हम बताएं कि 1.2 में बहुत ही कम क्वेश्चन है। अगर आप उनको ध्यान से समझते हैं तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों से कहा है कि जब भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे या ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की जो एक हैबिट होती है कि उसका आंसर शीट से देख करके उसको कर देते हैं, बहुत ही बैड हैबिट है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो एमसीक्यू होते हैं या ट्रू और फॉल्स वाले होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो आपके कंसेप्ट को मजबूत करते हैं। इसलिए उनको समझें, उनके कंसेप्ट को समझ करके देन ट्रू और फॉल्स बताते समय उनका रीजन भी बताने का प्रयास करें, जैसा कि इसमें पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, ऐसा हमने आपको सिखाया। कैसे बताया था? हमने कहा था बच्चों की वास्तविक संख्या जो होती है वो बराबर होती है परिमेय संख्या और धन किसके, अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। तो ये बताओ कि अपरिमेय संख्या किसके अंतर्गत आएगी? वास्तविक संख्या के अंदर। परिमेय संख्या किसके अंदर आएगी? वास्तविक संख्या के अंदर। इसका मतलब यह है कि हम आराम से कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय दोनों के दोनों विद्यमान है। तो इसने क्या बोला था? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा, सत्य होगा। उसका रीजन आप क्या बताएंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं, अतः अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बात समझ गई आप लोग? अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या है? कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या आपको पता है कि आप क्लास 8th में भी पढ़े हैं कि संख्या रेखा पर हम कैसे संख्याओं को दिखाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि उस पर सभी की सभी संख्या अंडर रूट यम के रूप की होती है? नहीं। जैसे हमने 2 ले लिया तो 2 अंडर रूट यम के रूप में कहाँ है? 1 ले लिया अंडर रूट यम के रूप में कहाँ? इसे अंडर रूट 4 आप लिख भी दिए, चलो ठीक है, तो अंडर रूट 4 तो 2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर संख्या रेखा एक ऐसी संख्या रेखा है जिसको हम वास्तविक संख्या रेखा के नाम से भी जानते हैं, और इस वास्तविक संख्या रेखा पर समस्त संख्याओं को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, प्राकृतिक हो, पूर्णांक हो। समस्त संख्याओं को, सभी वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। और जो अंडर रूट यम के रूप का होगा बच्चा, वो तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब यह है कि संख्या रेखा पर पाई जाने वाली सभी संख्याएं कभी भी अंडर रूट यम के ही रूप की नहीं होंगी, क्योंकि उसमें बहुत संख्याएं ऐसी भी होंगी जो परिमेय होंगी, जो रूट के रूप में नहीं होंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट बच्चों क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, कह रहे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी रॉन्ग है, अभी मैंने आपको बताया। क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या को तो हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर रेशनल माने परिमेय संख्याएं, फिर इसमें आपको पूर्णांक भी यहाँ पे आपकी प्राकृतिक थी, फिर होल नंबर था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर जिसको आप कहते हैं, और यहाँ पर इंटीजर था तब रेशनल नंबर आया था, और यहाँ पर अपरिमेय थी, सबको मिलाए थे तब जाकर के वास्तविक संख्या मिली थी ना। तो सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगी, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाएंगी। बात समझ गए? ये था इसका कंसेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या करा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं?
जितनी भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं सबका वर्गमूल निकालोगे तो अपरिमेय आएगा, ऐसा नहीं होगा। कह रहा है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों, जैसे 4 क्या है, एक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालोगे क्या आएगा 2, ये कहाँ से, या परिमेय थोड़ी नहीं है, तो परिमेय संख्या है। √9 लिख दिए, कितना आया बच्चों 3, ये क्या परिमेय थोड़ी ना है, ये तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आप लिख दिए √16 तो बराबर कितना आ गया 4, ये तो परिमेय संख्या नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि रूट के अंदर लिखी हुई प्रत्येक संख्या को हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है रूट के अंदर लिखी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा और वो क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए दिया गया कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसने तो एक एग्जाम्पल कहा था, हमने यहाँ पर आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिख करके आपको दिखा दिया है। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि पहला और दूसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था लेकिन लॉजिकल था। अगर हमें एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में पता है, उसके कंसेप्ट के बारे में पता है, देन हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी स्टूडेंट्स वीडियो को पास करें, इन सारे कंसेप्ट को नोट करें, देन मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। देन बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि √5 को संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं, तो करिए इसको। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम लोग अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे, और हम जो है क्वेश्चन वहां पर आपको करके भी दिखाए थे कि √2 को किस तरीके से हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है वो √5 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखो बच्चों, √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने का 2 तरीका होता है, दोनों मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, सारी की सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कैसे हम लोग बनाएंगे वो हम आपको सिखाने वाले हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, एक ही तरीका बताता हूँ जो सबसे आसान है, दूसरे तरीके के बारे में आप लोग कहेंगे तो हम डिस्कस कर देंगे। अभी हम इस वीडियो में आपको एक सबसे आसान तरीका बताने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो बच्चों, कैसे आप करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले बच्चों आप लोग ऐसे एक संख्या रेखा बना लीजिएगा। देखो ध्यान से, सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप ऐसे संख्या रेखा बना लिए, बीच में आपका बच्चों 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा बच्चों 4 होगा। इधर भी बनाएंगे आप, -1 होगा, ठीक है, -2 होगा, -3 होगा और -4 होगा। आपको मैंने बताया था कि थोड़ा सा जो दूरी है इसको थोड़ा ज़्यादा लेंगे, दूर लेंगे तो क्या होगा कि आपका थोड़ा सा साफ बनेगा। अब बच्चों √5 को आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से थोड़ा एडजस्ट करना है। तो बच्चों इसको ये बताओ, √5 को क्या हम √2 का वर्ग और धन √1 का वर्ग लिख सकते हैं क्या, क्योंकि √2 का वर्ग कितना, 2 का वर्ग 4 होगा, धन 1 5 होगा। तो इसी का हम लोग यहाँ फायदा उठाएंगे। यहाँ पर 0 पर एक पॉइंट ले लेंगे बच्चों A, और 0 से लेकर के जाइए 2 तक, इसको ले लीजिए पॉइंट B, ठीक है। अब इस 2 पर बच्चों आप क्या करिए कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाती हुई एक लाइन आप चांदा की सहायता से बिंदु 2 पर खींच लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये कितना मिला है 2। अब इस पॉइंट 2 पर आपको करना क्या है, एक मात्रा का लेना, क्योंकि 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग हमें चाहिए, तो 2 तो हम लोगों ने 0 से 2 तक यहाँ पर ले लिया है बच्चों, ठीक है। अभी हमें 1 की जरूरत है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से यहीं से आप नापोगे, 1 सेंटीमीटर मत ले लेना, ये जितना दूरी पर आप लोगों ने ये खाना बनाया है उतना ही आप यहाँ से ऐसे गोला प्रकार से एक नाप करके और यहाँ से जाकर के ऐसे काट लेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से जहाँ काटेंगे बच्चों उसका नाम आप C दे दीजिएगा, दे देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इस C को पटरी की सहायता से ला करके आप बिंदु A पर मिला देंगे। बस यही जो AC है ये √5 को प्रदर्शित करता है। बाद में करेंगे क्या बच्चों, इसको गोला प्रकार से AC की लंबाई नाप लेंगे, इसे ऐसे नापे, कितना लंबा हुआ ऐसे नापे और नाप करके गोला प्रकार ला करके ऐसे यहाँ पर कट कर दिए, जहाँ काटेगा बच्चों वही √5 का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये √5 का मान इस तरीके से आराम से आप लोग यहाँ पर दिखा देंगे। अब इसका थोड़ा सा सत्यापन भी कर दिया जाता है, कैसे करते हैं देखिए बच्चों, यहाँ बोलेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में, दिख रहा है आपको ABC त्रिभुज ABC। देखो बच्चों, इसमें आपको AB का जो मान दिया है वो कितना दिया है 2, आप लोगों ने बनाया ही है। BC = आपने कितना लिया था 1। अब हम अगर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर
और धन BC का स्क्वायर क्या हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं बच्चों। तो AC का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितनी होगी, 2 का वर्ग हो गया, धन BC का मतलब यहाँ 1 का वर्ग हो गया। तो AC का वर्ग बराबर देखो कितना हुआ, 4 धन 1 ना। तो AC का स्क्वायर बराबर बच्चों कितना हुआ, 5। दिस इम्प्लाइज दैट AC इज इक्वल टू अंडर रूट कितना, 5। तो इस तरीके से सत्यापन भी हो गया कि AC की जो लेंथ आई है, AC की जो लंबाई आई है बच्चों कितनी आई है, अंडर रूट 5 आई है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई समस्या इसमें नहीं हुई होगी। तो आप एक काम करो बच्चों, इस वीडियो को पास करो और इसको आप लोग आराम से नोट करो। देन मैं आप लोगों को इसके लिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला हूं, कुछ और संख्याओं को भी मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके आप लोगों को दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को पास करिए और क्वेश्चन को नोट करिए। सो प्लीज पास द वीडियो एंड नोट डाउन।